अस्सलाम व्यूअर्स, क्या चलो उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। और आप से जो आज मैं डिस्कस करने आई हूँ वो आपके भी फेवरेट हैं और लोगों की कोशिशें यही हैं कि हमारे मुल्क की तकदीर बदल जाए। तो आज मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो हैं इमरान खान साहब, जो हक़ पे अपने डटे हुए हैं। जो आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी रिसेंटली जो तकरीर की है उसमें उनकी हालत नासाज हो गई थी, मतलब कुछ डाउन हो गई थी। तो फ़ौरन उनके जो करीबी उनके मतलब जो उनकी एक तरह से सेफ्टी करते हैं, उन्होंने उनके जो माइक सेट हुआ था वो उन्होंने हटा दिया, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही थी। क्या सोच रहे थे, अभी इतने बड़े हादसे से वो उठे हैं और दोबारा लोगों से जुड़ने के लिए आ गए हैं, क्योंकि वो फ़िक्रमंद हैं और उन्हें हमारे मुल्क की बहुत फ़िक्र है, आवाम की। तो उनका कहना यही है कि देखें, एफआईआर भी कर चुकी है, सब कुछ हो रहा है और वो इस मुल्क से भी और लोगों की तरह ये मूव नहीं हुए हैं। वो यहीं कायम हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले अपनी तबीयत को नासाज देख के उन्होंने कुछ टाइम के लिए बेड रेस्ट किया, लेकिन वो उनसे बर्दाश्त ना हो सका। जबकि बहुत आपने देखा होगा कि बुलेट्स जो हैं वो एक टांग में, सीधी टांग में दो और एक उल्टी टांग में एक लगी थी, लेकिन वो अभी भी जो है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ वो आवाम से भी बात करना चाह रहे थे, क्योंकि जिन्हें फ़िक्र होती है वो आराम से तो बैठते ही नहीं हैं और जो फ़िक्रमंद लोग होते हैं वो ही कुछ कर दिखाते हैं। तो वीवर्स, आप क्या कहते हैं? जो हमारे मुल्क की फ़िक्र कर रहा है और हमारी आवाम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनके बिहाफ में तो फ़ैसला होना चाहिए। और तो पूरी पाकिस्तान की आवाम उनके साथ है और उनको ये पता है, क्योंकि उन्होंने जब आवाज़ दी तो आवाम एक भीड़ की शक्ल में उनके सामने कायम हो गई, जिसकी वजह से उनको किसी तरह का डाउट नहीं रहा कि मैं अकेला हूँ। देखिए, हक़ पे रहने वाला इंसान वैसे तो अकेला ही होता है। वो कितना ही सच बोल रहा हो, कितना ही परेशानी में हो, अल्लाह उसका साथ देता है। तो देखिए, जो हक़ पे होगा अल्लाह उसके हक़ में फ़ैसला करेगा। हम अल्लाह से भी दुआ करें और ख़ुद भी एफ़र्ट करें कि किसी ना किसी तरह वो केस इनके हक़ में हो जो उन पे हुआ है। तो देखें, करने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन बाहिम्मत इंसान हैं। और देखें, उनका कहना ये है कि ये मतलब और पार्टियां जो हैं वो क्रिकेट या मैच तो खेल नहीं सकती, लेकिन वो इस तरह का खेल खेल रही हैं जो वो नहीं खेल सकते, उनका कहना ये। और आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप भी हमारे हमारे मतलब एज अ क्रिकेटर भी, तो हमारे मुल्क की इज़्ज़त तो उन्होंने पहले ही कराई, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है जब ये कैप्टन थे तो देखिए उन्होंने बाखूबी अपने जो है बड़ेपन का मुजाहरा किया और बहुत सीरियस होके अपने और प्लेयर्स के साथ उन्होंने मतलब सिंसेरिटी दिखाई और वो जीत के दिखाया, जो आवाम के लिए एक बहुत मतलब फेवरेट चीज़ है और इज़्ज़त की बात है, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बात है। तो देखें, जब जो हक़ पे होता है, जो बाहिम्मत होता है और जो सच होता है, वही सच जो है वो सामने आता है। वक्त लगता है, अल्लाह की देर है अंधेर नहीं, लेकिन आपके ही हक़ में फ़ैसला होता है। तो आपने देखा होगा कि तकरीर के दौरान भी उनकी तबीयत जो है ख़राब हो गई, लेकिन उन्होंने आवाम से उनको जो कहना था, जो नज़र आ रहा है हमारे मुल्क के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। मतलब मंशियत तो बिल्कुल ही गिर मंशियत तो मतलब हर तरह से गिर चुकी है। आप देख रहे होंगे डीज़ल, पेट्रोल सब आसमान से बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का भी जो काम है वो भी जो है उस पर भी टैक्सेस इतने लग चुके हैं, हर चीज़ पे टैक्सेस हैं। लेकिन टैक्सेस का एक उम्र में जाके लोगों को क्या फ़ायदा होगा हमारे मुल्क में, ये हम नहीं जानते। लेकिन अगर हमारे हक़ में ये फ़ैसला हो, इमरान खान साहब के हक़ में ये फ़ैसला हो, तो हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकती है व्यूअर्स। तो देखें, इलेक्शन तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कब होंगे, लेकिन जब भी होंगे तो उन्हें ये पता है कि इनके हक़ में फ़ैसला होगा। तो देखिए, हक़ पे डटे रहने का जो है हर किसी के पास जो है हिम्मत नहीं होती, लेकिन इमरान खान साहब हर ज़ाविये से बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जो हर चीज़ गिरती जा रही है, और आपने देखा होगा और मुल्कों में हमारे जो अभी सरबराह हैं वो जाते हैं तो वो भी लोगों की नज़रों में कोई इज़्ज़त नहीं है।
तो वीवर्स, आपने देखा होगा कि हमारे किसान भी इस चीज़ से बहुत खुश थे, क्योंकि उनके हाथ में भी पैसा आया था, क्योंकि उनके लिए जो ट्रैक्टर ख़रीदे गए और जो मोटरसाइकिल्स ख़रीदी गई उससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ और उन्होंने भी वो कर दिखाया जिसके मतलब सब मुतमन्नी थे। लेकिन इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि पैसा तो बैंक में है ही नहीं, लोगों को सैलरीज़ नहीं मिल रही हैं। आप एटीएम कार्ड लेके जाएं तो वो भी आपकी एटीएम कार्ड में ही फंस के रह जाता है। तो आपने देखा होगा कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में पैसे की कमी होती जा रही है। कह तो रहे हैं, डरा भी रहे हैं कि संभाल लिया गया है, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। लेकिन इनको अपनी तफरीगाहों से और अपने जो है विंटर वेकेशंस बनाने में और इसमें इतने मसरूफ़ हैं, अपने बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र कराने में हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क। तो बैंक बैलेंस ऐसे जमा किए जा रहे हैं जैसे इनके मतलब इनका ही हक बनता है, आवाम का कोई हक नहीं है। और आप देख रहे हैं कि इतने सालों से ये मतलब फैमिली का एक ग्राउंड बन गया है कि बॉल उसके हाथ में आई तो उसके पास हुकूमत आ गई, उसके पास आई तो उसने हुकूमत संभाल ली। मतलब ये आपस में ही इनके एक दायरा महदूद हो गया है जिसमें ये प्लेयर्स जो हैं ये खेल रहे हैं और आवाम जो है ये खेल देख रही है। लेकिन देखें, जब स्टेडियम ही सही नहीं रहेगा और जो है तो प्लेयर्स क्या खेलेंगे। मतलब हर चीज़ गिरती ही जा रही है, किसी चीज़ में भी कोई बढ़तरी नहीं है। तो वीवर्स, हम क्या कर सकते हैं सिवाय करने को, तो आवाम बहुत कुछ कर सकती है कि अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो आपने बाहर और ममालिकों में देखा होगा कि वो सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन हमारी आवाम में इतनी अवेयरनेस नहीं है। जो होता जा रहा है, जो वज़न मतलब लादा जा रहा है उसको। तो वीवर्स, आप क्या कहते हैं कि हम आज जो नहीं बोल रहे हैं ये हम अपने बच्चों के साथ हक तलफ़ी कर रहे हैं। वो आने वाला वक्त उनके लिए कैसा होगा जब कुछ भी उनको मैसर नहीं होगा हमारे मुल्क में। इसी बात पे इमरान खान साहब जो है वो लड़ रहे हैं कि ये आने वाला वक्त बच्चों के लिए अच्छा आए और हमारा मुस्तक़बिल क्या है हमारे बच्चों का। अगर हम ये सोचें, अगर हम ये चुप हो रहते हैं, ना सड़कों पे निकलने की हिम्मत रखते हैं, ना बोलने की हिम्मत रखते हैं और जो बोले उसे चुप कराया जाता है, तो देखें उनको भी एक अजियत दे के चुप कराने का पूरा इरादा था। लेकिन ये चुप की चुप नहीं रह सकती। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा, कब तक कोई इस बात को एहसास दिलाने के लिए तैयार रहेगा कि हमारा मुल्क किस डगर पे जा रहा है। तो आप भी इस सिंसेरिटी से वीवर्स सोचें और जो भी आपसे हो सकता है इनके बिहाफ में, इनके हक़ में फ़ैसला हो, दुआ कीजिए। छोटी छोटी सी हमारी तो वीवर्स, छोटी छोटी कोशिशें हमारी जो हैं वो कोई ना कोई रंग ला सकती हैं। जैसे ये कोशिश कर रहे हैं तो आवाम को चाहिए उनके साथ जुड़े रहें, उनकी हिम्मत बनाएं। वो हमारी हिम्मत है, हम उनकी हिम्मत है। तो देखिए, एक दूसरे से जुड़े रहने से ताकत बढ़ती है। और बस फिर आपसे मैं यही कहूँगी कि दुआओं में अगर आपके हक़ पे फ़ैसला है और आप अपने हक़ पे हैं तो आपके ही हक़ में फ़ैसला होगा। आप दुआ गो रहिए और अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए थोड़ी सी अवेयरनेस जो है हमें होनी चाहिए, बोलने की ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और जैसे ये कर रहे हैं हमें भी करनी चाहिए, हमारे बिहाफ में बोल रहे हैं। तो व्यूवर्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इजाज़त दीजिए अपनी शैला इमरान को। अल्लाह हाफ़िज़।